नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन और आज हम बात करने वाले हैं स्पीच थेरेपी के बारे में। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स जब हमसे कनेक्ट करते हैं, क्लिनिक पर दिखाने आए हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन पे बात करें, आप लोगों की एक प्रॉब्लम होती है। आप कहते हैं कि आपका बच्चा सब समझता है, सब बोलता है, सब कुछ नॉर्मल है, बस बात नहीं करता, सिर्फ स्पीच नहीं आई है। 3 साल 4 साल का हो चुका है। पर आप लोगों के बच्चों को जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तब हमें समझ आता है कि स्पीच के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने या तो गौर नहीं किया या ज़िद्दी पैम्पर्ड बच्चों के कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे को डालकर आप उन सारी बातों को नॉर्मल समझते हैं। देखिए, स्पीच नहीं आना एक बात है, स्पीच के साथ बिहेवियर डिसऑर्डर होना दूसरी बात है और ये दोनों एक साथ होना अलग बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं हाउ टू डिफरेंशिएट कि आपके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा सामान्य बच्चे के जैसे आपकी बातें सारी फ़ॉलो करता है, आप उसको कहते हैं स्टॉप, रुक जाओ, ये काम मत करो, तो वो मान जाता है। इशारों से आपसे बातें करता है पर आ का साउंड नहीं करता है और बिल्कुल नॉर्मल है। तो चांसेस आर देयर कि उसके पास स्पीच है ही नहीं, कोई साउंड नहीं है, वो इशारे में ही बात करता है और आपकी बात समझता है। ठीक है? अब अगर आपका बच्चा सारी बातें समझता है, अपनी बातों के लिए कभी-कभी 1 या 2 शब्दों का उपयोग करता है, जैसे दे दो, आ जाओ, नहीं, हाँ, भूख, अप्पा, दूदू, मम्मम, इस तरह के शब्दों का उपयोग करता है, पर आपकी बातें भी पूरी समझता है, बहुत शांत रहता है, एक अच्छा बच्चा है। तो हम ये मानेंगे कि स्पीच इज़ देयर, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, बिहेवियर इज़ गुड। ठीक है? अब एक तीसरी कैटेगरी जहाँ पर बच्चे के एक्टिविटीज़ बहुत डिफरेंट हैं। कूदता-फांदता रहता है, एक जगह बैठता नहीं है, 10 बार आवाज़ देने के बाद भी नहीं सुनता, तोड़ने-फोड़ने की चीज़ों की आदत है, पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड है, जैसे गाड़ी की चाबी को लेकर ही बैठा रहता है या खाने को लेकर बहुत फ़ज़ी है। आप कहती हैं कि नाक में दम करके रखता है, बहुत चंचल है, बहुत शांत है। वो क्या है ना, दादा-दादी का लाडला है या अपनी बहनों का इकलौता भाई है या सिंगल बेबी है। आप उसके बचपने को बहुत अलग-अलग शब्दों में ढकने की कोशिश करते हैं, अलॉन्ग विथ बोलता नहीं है। ठीक है? अभी इन सारी चीज़ों के साथ बिल्कुल साउंड नहीं निकालता, आ का साउंड भी नहीं है और सिर्फ़ ऊधम मस्ती का ही कैटेगरी है। तो बच्चा हाइपर एक्टिव है, अटेंशन डेफ़िसिट है। अब अगर इसमें बोल नहीं रहा है तो स्पीच भी नहीं है। इस बच्चे को स्पीच थेरेपी के साथ-साथ बिहेवियर थेरेपी की भी ज़रूरत है। अगर आप ये सोचें कि ये बच्चा अपनी उम्र के साथ शांत हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, सिर्फ़ स्पीच थेरेपी कराने से काम हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये बात याद रखिए पेरेंट्स, 5 साल की उम्र तक आप अपने बच्चे को जो भी बिहेवियर, एटिकेट्स, मैनर्स दे सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, समझदारी सिखा सकते हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। भले वो आज उसको फ़ॉलो ना करे। हो सकता है आपके कहने पर उस समय इग्नोर कर जाए, बट 10 बार कहने पर वो 3 बार फ़ॉलो करता है, तो ये सारी चीज़ें लाइफ लॉन्ग रहती हैं। अचानक एक सुबह उठेगा 5 साल का होके बच्चा या 8 साल का होके और आपकी बात फ़ॉलो करने लगेगा, ऐसे संभव नहीं है। बच्चे पैम्पर्ड कितने भी हों, कितने भी ज़िद्दी हों, समझदारी का अंश उनमें बचपन से समझ आता है। कई बार ये बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ऊधमी होते हैं, बोलते भी हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ आवाज़ें निकालते हैं, कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, राइमिंग करते रहते हैं, इकोलालिया करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। इन बच्चों को स्पीच के साथ-साथ बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है, ठीक है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग मसला है, जहाँ हम हैंड फंक्शंस के साथ काम कराते हैं। हैंड फंक्शंस एक्टिविटीज़ के लिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अलग रोल है। तो प्लीज़ थेरेपीज़ में कटौती ना करें। खुद समझदार बनकर अपने बच्चे के लिए थेरेपी डिसाइड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी अभी की समझदारी बच्चे के लिए भारी पड़ सकती है। आपके बच्चे को आज की डेट में थेरेपीज़ के साथ-साथ आपके समय की ज़रूरत है। सारा दिन थेरेपीज़ पे लेके नहीं घूमना है कि सुबह 12 बजे से निकलें, शाम के 7 बजे तक घर आ रहे हैं, ये भी करा के, वो भी करा के। प्रॉपर इंटरवल्स रखिए थेरेपीज़ के बीच में, प्रॉपर थेरेपीज़ कीजिए और जो थेरेपिस्ट आपको बोल रहे हैं उनको फ़ॉलो कीजिए। घर पे भी थेरेपिस्ट का होमवर्क जो घर का है वो कीजिए, जो थेरेपिस्ट वहाँ करा रहे हैं वो कॉपी मत कीजिए, ठीक है? समझदारी से हर एक दिन को इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी आपके जैसे नॉर्मल हो सके। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।